आर्डिनो में जितनी हमें हार्डवेयर की नॉलेज ज़रूरी है उतनी ही हमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर में हम करते हैं प्रोग्रामिंग। तो अगर आप कोई प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, मतलब कोई लैंग्वेज जानते हैं, तो आपको पता है वेरिएबल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामर्स के लिए। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप टेंशन मत लीजिए, हम सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स। आज हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं और उनको हम अपने आर्डिनो प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। वेलकम टू हाइट्स, आई एम प्रथम, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हम अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, वेरिएबल्स कोई ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज हो सकती हो। प्रोग्रामिंग में इसका थोड़ा अलग मीनिंग है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम कोई डाटा फिल कर सकते हो। मान लीजिए हमारे सीपीयू में स्पेस है, उस स्पेस में हमने एक कंटेनर डिफाइन कर दिया। जब भी हमें यूज हुआ उस कंटेनर का, तो हमने कंटेनर उठाया, उसमें कोई वैल्यू पुट करी, हमने वो वैल्यू यूज कर ली, फिर हमें उस वैल्यू को चेंज करना है तो उस कंटेनर में से वो वैल्यू निकाली, दूसरी वैल्यू फिल कर दी। इस तरह हम उस कंटेनर को यानी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं वेरिएबल्स किन टाइप के होते हैं। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हम 3 टाइप्स के वेरिएबल यूज करेंगे: इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग। इंटीजर्स में आते हैं जैसे 1 2 3 4 -105, इस टाइप के नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स में वो नंबर्स आते हैं जिनमें एक पॉइंट लगा होता है, डेसिमल पॉइंट, जैसे 2.3, 5.67, इस टाइप के। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, HELLO, इन कैरेक्टर को कंबाइन करके हुआ हेलो। ऐसे ही टोल या एक फुल सेंटेंस जैसे ही इज टोल। तो अब देखते हैं इन वेरिएबल्स को हम अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करेंगे। तो चलते हैं आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू ब्लिंक का एलईडी। आज हम उसी एग्जांपल में वेरिएबल्स यूज करेंगे और देखेंगे कुछ कॉमन एरर्स जो प्रोग्रामिंग करते वक्त हम देखते हैं। तो चलिए वर्ड सेटअप में लिखते हैं कि हम कौन सी पिन यूज कर रहे हैं। तो हम यूज करेंगे पिन नंबर 13 एज एन इनपुट या आउटपुट। एज एन आउटपुट क्योंकि हम एलईडी यूज कर रहे हैं। उसके बाद वर्ड लूप, इसमें हम सबसे पहले एलईडी को ऑन करेंगे। क्या लिखते हैं? डिजिटल राइट। इसमें हम लिखेंगे कौन से पिन यूज कर रहे हैं। सेकंड में हम लिखेंगे हाई चाहते हैं लो चाहते हैं। इसके बाद हम उस पिन को थोड़े टाइम के लिए ऑन रखेंगे। इसके लिए हमें प्रोग्राम को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए यूज करेंगे डिले, लेट्स से 500। उसके बाद हमें इस पिन को ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट। पहले लिखते हैं पिन नंबर, उसके बाद लिखेंगे हाई या लो। फिर हमें पिन को लो ही रखना है थोड़े टाइम के लिए, लेट्स से 500। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। लेट्स अपलोड। तो सबसे पहले हमारा एरर आया, आउटपुट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो यहाँ क्या दिक्कत है? आउटपुट, आउटपुट के सभी लेटर्स स्मॉल हैं। आउटपुट में सभी लेटर्स कैपिटल आएंगे। पिन मोड वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। पिन मोड में क्या दिक्कत है? पिन मोड, इसका एम हमेशा कैपिटल होता है। इसके बाद ये कहता है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर कर्ली। तो यहां इसे एक सेमीकोलन चाहिए क्योंकि कमांड खत्म हो चुका है। तो ये एरर्स आप आमतौर पर देखेंगे जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे।
कहता है हाई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। हाई में क्या मिस्टेक है? हाई के सभी लेटर्स कैपिटल आएंगे। ये ब्लू कलर का हो गया, मतलब सही है। ऐसे ही लो के सभी लेटर्स कैपिटल आएंगे। डिजिटल राइट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। डिजिटल राइट में क्या प्रॉब्लम है? इसका W स्मॉल है। W को हम कैपिटल लिखते हैं। यहां ग्रीन बार शो हो गया, मतलब सब ठीक है। डन अपलोडिंग। तो हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है। अब हम देखते हैं इस सेम प्रोग्राम में अगर हमें यूज करने हैं वेरिएबल्स तो उन्हें कैसे करेंगे। तो मान लीजिए किसी वजह से हमें 13th पिन की जगह 4th पिन यूज करनी पड़ गई। तो अब हमने प्रोग्राम में जहां भी 13 लिखा था हमें उसे चेंज करना पड़ेगा 4 के साथ। ये प्रोग्राम काफी छोटा है, इसलिए इसमें 3 ही जगह है जहां हमने 13 यूज किया है। अब हम इसे क्विकली 4 कर सकते हैं, पर मान लीजिए हमारा प्रोग्राम हो बहुत ज़्यादा लंबा, उसमें काफ़ी जगह हमने यूज़ करा हुआ हो 13 और हमें उसे एकदम चेंज करना पड़ जाए 4। उसके लिए सबसे क्विक ऑप्शन है वेरिएबल यूज़ करना। तो 13 की जगह हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है। 13 एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है। इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम इंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए इंट लिखेंगे, INT, सभी लेटर स्मॉल। उसके बाद जैसे हम सबके नाम हैं ऐसे ही वेरिएबल्स को हम देते हैं नाम। तो आप इसमें राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, सोहन कुछ भी नाम दे सकते हैं। पर अगर आप कोई सेंसेबल नाम दें तो वो एक प्रोग्राम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। जैसे हम यहाँ LED यूज कर रहे हैं तो हम इसे कह सकते हैं LED पिन, या फिर रेड LED है इसलिए कह सकते हैं रेड पिन। तो उसके बाद हमें देनी है पिन का नंबर। हम 13th पिन यूज कर रहे हैं, तो ये हमने अपनी पिन के लिए एक वेरिएबल बना दिया। अब हम जहां भी पिन यूज करेंगे वहां पिन का नंबर नहीं यूज करेंगे, ये नाम यूज करेंगे LED पिन। LED पिन यूज करने से हमारा जो कंप्यूटर है वो अपने आप समझ जाएगा कि इसको उस वैल्यू के साथ रिप्लेस करो जो LED पिन में स्टोर्ड है। LED पिन में क्या स्टोर्ड है? अभी यहाँ 13 स्टोर्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली LED पिन की जगह 13 यूज कर लेगा। तो यहां भी हम लिख लेते हैं LED पिन और यहां भी हम लिख लेते हैं LED पिन। अब हम इसे कर देते हैं अपलोड। हमारा एरर आ गया, और एरर क्या है? एरर है LED पिन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। हमने तो यहाँ डिक्लेयर किया है, तो ये डिक्लेयर्ड क्यों मना कर रहा है? इसलिए क्योंकि यहाँ P कैपिटल यूज किया है। जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल के नाम में कुछ कैपिटल वगैरह यूज करें, पर अगर आपने कुछ कैपिटलाइज किया है तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। जैसा उसका नाम है बिल्कुल सेम तरीके से आपको नीचे यूज करना पड़ेगा। लेट्स अपलोड। सो इट इज सक्सेसफुली अपलोडेड। हमारी LED ब्लिंक कर रही है। अब हम एक वेरिएबल यूज करते हैं डिले के लिए। तो यहां हमने बस 2 डिलेज यूज करे हैं। मान लीजिए कोई बड़ा प्रोग्राम है और उसमें हम बहुत सारे डिले यूज कर रहे हैं। जब हमें सबकी वैल्यूज एक साथ चेंज करनी पड़ जाए तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं 500। 500 भी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं इंट। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं, हम यहाँ डिले भी लिख सकते हैं, टाइम गैप लिख सकते हैं, लिखते हैं टाइम गैप। तो यहां हम कर देते हैं 500। बॉटम में जहां हमने 500 यूज किया है उसकी जगह हम एक वेरिएबल यूज कर लेते हैं। लेट्स अपलोड। डन अपलोडिंग। तो हमारी LED ब्लिंक कर रही है। अब आपने देखा इंट वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे। इसके बाद हमारे 2 और वेरिएबल टाइप्स थे, एक फ्लोट और दूसरा स्ट्रिंग। तो फ्लोट को कैसे यूज करते हैं?
हमने लिखा फ्लोट। फ्लोट लिखकर हमने उसे डिफाइन कर दिया कि ये एक फ्लोट टाइप वैल्यू है। उसके बाद हमें देना है एक नाम, तो नाम हम लिख लेते हैं टेस्ट। तो मैंने ऐसे ही कोई रैंडम नाम लिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमारी फ्लोट की वैल्यू कैसी होती है, जिसमें एक डेसिमल पॉइंट हो। लिख लेते हैं 5.678, कुछ भी। आपको पता है पाई के बारे में, जैसे सर्कमफ्रेंस निकालते हैं 2πr, तो वो मैथ्स वाला पाई, उसकी वैल्यू होती है 22/7 या कहें 3.14। तो उसके लिए हम इंट नहीं यूज कर सकते, फ्लोट यूज करेंगे। फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। अब देखते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग लिखकर STRING। तो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का नहीं हुआ, मतलब हमने कुछ मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक है, इसका S कैपिटल होता है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को भी हम कुछ नाम दे सकते हैं, लेट्स से सेंटेंस। सेंटेंस के बाद हमें लगाने हैं 2 पोस्टोफी। इसके बाद हम सेंटेंस लिखते हैं, लेट्स से ही स्टोल। तो ये हो गई हमारी एक स्ट्रिंग। तो यही है वो 3 टाइप के वेरिएबल्स जो हम अपनी आर्डिनो प्रोग्रामिंग में बार बार यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।